कल्पना कीजिए एक ऐसे रहस्यमयी प्राणी की जिसकी सांस में जहर घुला है, जिसका सिर्फ स्पर्श ही मृत्यु बन जाता है और जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और अब एक पल के लिए ये भी सोचिए कि उसी भयावह और शक्तिशाली प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले का आभूषण बना लिया। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस सर्प में कि देवों के देव महादेव ने उसे अपने कंठ में स्थान दिया? क्योंकि वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह था वासुकी, नागलोक का पराक्रमी और महान राजा। वही वासुकी जिसने एक समय अपने विशाल शरीर को रस्सी की तरह समर्पित कर दिया ताकि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर सकें और सृष्टि को विनाश से बचा सकें। और वही वासुकी जिसने असहनीय पीड़ा, जलन और यातना सहने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा और मौन रहकर सब कुछ सहता रहा। वो महान भक्त जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कथा सिर्फ समुद्र मंथन की घटना तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी में छिपी है एक ऐसी कठोर तपस्या जिसने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। उनकी गाथा में मौजूद है एक भयानक श्राप जिसने पूरी नाग जाति की नियति को बदल दिया। और उनकी जीवन कथा में है ऐसा महान त्याग जिसे देव, दानव और मनुष्य तीनों लोकों ने युगों तक याद रखा। तो सवाल यह उठता है, क्या वासुकी केवल एक शक्तिशाली सर्प थे या फिर वे त्याग, कर्तव्य और समर्पण का एक जीवित प्रतीक थे? आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे वासुकी नाग की वो अनसुनी कहानियां जो समय के साथ प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में कहीं दबकर रह गईं। आप जानेंगे उनके जीवन के वो रहस्य जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी आज की जिंदगी को भी गहराई से समझाते हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह उस महान नागराज की गाथा है जिसने अपना सब कुछ समर्पित करके पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने में भूमिका निभाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आखिर नागों के राजा वासुकी थे कौन। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया गया है। कथाओं के अनुसार वासुकी महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे। माता कद्रु को सर्पों की जननी कहा जाता है क्योंकि उनके गर्भ से हजारों नागों का जन्म हुआ था। इन्हीं नागों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और अनेक शक्तिशाली सर्प शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच वासुकी की पहचान कुछ अलग ही थी। आपने शेषनाग का नाम तो अवश्य सुना होगा। वही शेषनाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं और जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी के संतुलन की कल्पना की जाती है। शेषनाग सबसे बड़े और ज्येष्ठ थे, लेकिन वासुकी को नागों का राजा नागराज माना गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जो महान कार्य वासुकी ने किया वो ना शेषनाग में किया और ना ही किसी अन्य नाग ने। उनका हर फन एक दिशा और एक विशेष शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कहते हैं उनकी आंखों में एक अनोखा तेज और सम्मोहन था। जो भी उनकी आंखों में देखता उसे अपनी गलतियां स्वयं याद आ जाती थीं। इसी कारण वासुकी को न्यायप्रिय राजा भी कहा गया। वो ना तो कमजोरों पर अत्याचार होने देते थे और ना ही शक्तिशाली से कभी भयभीत होते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी अटूट भक्ति थी। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक अर्थात पाताल लोक का वो दिव्य भाग जहां सर्पों का विशाल साम्राज्य माना जाता है। कथाओं के अनुसार वहां रत्नों और मणियों से बने भव्य महल थे, जहां नाग कन्याएं नृत्य करती थीं और ज्ञान की धारा प्रवाहित होती थी। और उसी अद्भुत संसार में वासुकी न्याय, संतुलन और प्रेम के साथ शासन करते थे। उनके दरबार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। चाहे कोई छोटा नाग हो या महान योद्धा नाग, सबको समान न्याय मिलता था। और शायद यही कारण था कि वासुकी को केवल एक राजा नहीं
बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है। यही था वासुकी का धर्म, न्याय, संतुलन और समर्पण। लेकिन दोस्तों, वासुकी की असली कहानी तो अब शुरू होती है। वो कहानी जिसने एक साधारण नागराज को महादेव का प्रिय बना दिया। ये शुरुआत होती है एक अद्भुत तपस्या से, एक ऐसी तपस्या जिसने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब नागलोक अभी अभी बसना शुरू हुआ था और वासुकी अभी युवा थे। उसी समय वासुकी ने पहली बार महादेव की महिमा सुनी, उन शिव की जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भस्म को अपना आभूषण बनाते हैं, जो श्मशान में निवास करते हैं और जिन्हें मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। इन कथाओं को सुनते सुनते वासुकी के हृदय में एक गहरी इच्छा जाग उठी। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, मैं अपना जीवन इन्हीं महादेव की सेवा में समर्पित कर दूंगा। और बस उसी क्षण से वासुकी ने कठोर तपस्या का मार्ग चुन लिया। वे हिमालय की एक निर्जन गुफा में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी त्याग दिया। दिन बीतते गए, फिर महीने बीत गए और देखते ही देखते कई वर्ष गुजर गए। कभी भयंकर तूफान आए, कभी बर्फ की मोटी चादर धरती पर जम गई, कभी धरती कांपी तो कभी जंगलों में आग की लपटें उठीं। लेकिन वासुकी अडिग बैठे रहे। उनके शरीर पर दीमकें चढ़ गईं, उनके चारों ओर जंगल की आग भड़क उठी, फिर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। उनके होठों पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर एक दिन वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी। एक दिव्य प्रकाश उस गुफा में फैल गया और उसी प्रकाश के बीच वासुकी के सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चमकता चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर अद्भुत शांति। महादेव ने वासुकी की ओर देखा और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। फिर शिव ने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वासुकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उनकी जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा की शीतल आभा और आंखों में अनंत करुणा। वासुकी ने उन्हें देखा और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दीजिए कि मैं सदा आपके पास रहूं और आपकी सेवा कर सकूं। महादेव एक क्षण के लिए शांत हो गए, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे कंठ के आभूषण बनोगे। जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस भगवान के पास तीनों लोकों की सारी शक्तियां हैं, जो चाहे तो धन, सामर्थ्य, अमरता सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन वासुकी ने क्या मांगा? न धन, न शक्ति, न अमरता। उन्होंने मांगा तो बस सेवा का अधिकार। यही होती है सच्ची भक्ति, जो मांगने नहीं समर्पण करने की भावना रखती है। और शायद इसी समर्पण को पहचानकर महादेव ने वासुकी को वह स्थान दिया जो किसी देवता को भी नहीं मिला, अपने ही गले में स्थान। आज भी जब आप भगवान शिव की किसी मूर्ति या चित्र को देखते हैं, उनके कंठ में जो नाग लिपटा दिखाई देता है, वह कोई और नहीं, नागराज वासुकी ही हैं। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आने वाला था वह समय जो उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। एक ऐसा दिन जब उनकी स्वयं की जान दांव पर लगने वाली थी। एक ऐसा निर्णय जिसका दर्द शायद मृत्यु से भी अधिक भयानक था। यह घटना है त्रेता युग की। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध तो सृष्टि की शुरुआत से ही चलता आया था। कभी देवता विजयी होते तो कभी असुरों का पल्लड़ा भारी पड़ जाता। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने देवताओं की पूरी शक्ति ही छीन ली। एक दिन देवताओं को महर्षि दुर्वासा का भयंकर श्राप मिला। उस श्राप के प्रभाव से उनकी दिव्य शक्तियां क्षीण हो गईं। देवताओं के राजा इंद्र अपना सिंहासन तक खो बैठे।
और धीरे धीरे स्वर्ग लोक पर असुरों का अधिकार हो गया। हार चुके देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें शांत किया और कहा, घबराओ मत, क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर तुम पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। फिर कोई असुर तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था और उसे घुमाने के लिए चाहिए थी एक विशाल रस्सी। कोई साधारण रस्सी नहीं, ऐसी रस्सी जो पूरे पर्वत को थाम सके, जिसमें इतनी शक्ति हो कि देवता और असुर दोनों मिलकर खींचें, फिर भी वह टूटे नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, इस काम के लिए केवल एक ही शक्ति उपयुक्त है। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा, कौन? ब्रह्मा जी बोले, नागराज वासुकी। यह सुनते ही मानो पूरे ब्रह्मांड में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद देवता और असुर दोनों मिलकर नागलोक पहुंचे। उस समय वासुकी अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, असुरों ने भी सम्मान से सिर झुका दिया। सबने एक स्वर में कहा, हे नागराज, हमें आपकी सहायता चाहिए, समुद्र मंथन के लिए और सृष्टि की रक्षा के लिए। वासुकी शांत भाव से सब सुनते रहे। उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि उनसे वास्तव में क्या मांगा जा रहा है, और वह यह भी जानते थे कि इस कार्य को स्वीकार करने का अर्थ क्या होगा। वासुकी सब समझ चुके थे। उन्हें पता था कि इस कार्य का अर्थ क्या है। मंदराचल पर्वत का भारी बोझ उनकी पीठ पर होगा। दोनों ओर से देवता और असुर उन्हें पूरी शक्ति से खींचेंगे। उनका शरीर टूटेगा, घाव होंगे और उनके भीतर का विष भी बाहर निकलने लगेगा। कुछ क्षणों तक वासुकी मौन बैठे रहे, मानो भीतर ही भीतर सब सोच रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि इससे सृष्टि का कल्याण होगा तो मैं तैयार हूं। बस उसी क्षण से समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। विशाल मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के मध्य स्थापित किया गया और वासुकी ने अपने विशाल शरीर को उस पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। एक ओर देवता खड़े हो गए और दूसरी ओर असुर। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। 1, 2, 3। जैसे ही पर्वत घूमना शुरू हुआ, पूरा समुद्र लहरों से उफान मारने लगा। लेकिन उसी के साथ शुरू हो गया वासुकी का असहनीय दर्द। मंदराचल का विशाल भार उनकी रीढ़ पर था। दोनों ओर से लगातार खींचे जाने से उनका शरीर कसता जा रहा था। उनकी त्वचा जगह जगह से छिलने लगी, घाव बनने लगे। लेकिन फिर भी वासुकी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो चुपचाप सब सहते रहे। उधर भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई थी। उन्होंने देवताओं से धीरे से कहा, तुम सब वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हो जाओ। असुरों ने तुरंत सोचा, हम तो सिर की तरफ खड़े रहेंगे। उन्हें लगा कि सिर में ही असली शक्ति होती है, इसलिए वहीं से खींचने पर वे अधिक बल लगा पाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु की योजना कुछ और ही थी। जैसे जैसे समुद्र मंथन तेज होने लगा, वैसे वैसे वासुकी के भीतर का विष जागने लगा। धीरे धीरे उनके मुख से गहरा धुआं निकलने लगा। फिर धुएं के साथ साथ अग्नि के भयंकर गोले भी निकलने लगे और वे सीधे जाकर असुरों के मुख और शरीर पर पड़ने लगे। असुर जलने लगे, कुछ पीछे हटने लगे, कुछ दर्द से चिल्लाने लगे। लेकिन वासुकी को इसका एहसास भी नहीं था। उन्हें तो बस इतना पता था कि वे सृष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनका अपना दर्द ही देवताओं की रक्षा बन गया है। समुद्र मंथन लगातार चलता रहा और तभी क्षीर सागर से एक के बाद एक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, वह दिव्य गाय जो हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखती थी। फिर निकला उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला अद्भुत और दिव्य घोड़ा। उसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत, 4 दांतों वाला विशाल श्वेत हाथी जो आगे चलकर देवताओं के राजा इंद्र का वाहन बना।
फिर प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, वह दिव्य वृक्ष जिसके नीचे बैठकर किसी भी मनोकामना को पूरा किया जा सकता था। इसके बाद प्रकट हुई स्वर्ग की अप्सराएं, जिनमें रंभा जैसी अद्भुत सुंदरी भी थीं, जिन्होंने स्वर्ग की शोभा को और बढ़ा दिया। फिर प्रकट हुई मां लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, जो आगे चलकर भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, देवताओं के महान वैद्य, जिनके हाथों में था अमृत से भरा दिव्य कलश। समुद्र मंथन जारी था और एक के बाद एक अद्भुत रत्न क्षीर सागर से प्रकट होते जा रहे थे। देवता प्रसन्न थे क्योंकि हर नया रत्न उन्हें विजय के और करीब ले जा रहा था। लेकिन तभी समुद्र की गहराई से कुछ और प्रकट होने लगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक समुद्र का पानी काला पड़ने लगा, हवा में एक अजीब और भयानक गंध फैल गई, ऐसी गंध जो नाक और फेफड़ों को जलाकर रखते। पानी उबलने लगा, चारों ओर के पेड़ सूखने लगे, आकाश में उड़ते पक्षी एक एक करके नीचे गिरने लगे। और तभी क्षीर सागर से बाहर निकला हलाहल, कालकूट महाविष, ऐसा विष जो अगर फैल जाता तो पूरी सृष्टि एक ही क्षण में नष्ट हो सकती थी। ये दृश्य देखकर देवताओं के चेहरे पर भय छा गया, असुर भी घबरा उठे, सब दिशाओं में अफरा तफरी मच गई। देवता भागने लगे, असुर भी पीछे हटने लगे, स्वयं ब्रह्मा जी भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन उस भय और अराजकता के बीच एक व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा था, नागराज वासुकी। वह अब भी उसी मंदराचल पर्वत से लिपटे हुए थे। वे भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने अपना वचन दे दिया था। हलाहल की भयानक गंध धीरे धीरे उनके चारों ओर फैलने लगी। उनका पूरा शरीर जलने लगा, मानो अग्नि में तप रहा हो। लेकिन फिर भी वासुकी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले। चारों ओर एक ही प्रश्न गूंजने लगा, इस विष को कौन रोकेगा? और उसी क्षण तीनों लोकों में एक ही नाम गूंज उठा, शिव। फिर आगे बढ़े भगवान शिव, उनके साथ थी माता पार्वती, जो इस भयानक विष को देखकर चिंतित और व्याकुल हो उठी। माता पार्वती की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उस क्षण सांस रोककर खड़ा था। भगवान शिव आगे बढ़े, उन्होंने उस भयानक हलाहल विष को अपनी हथेली में उठा लिया। देवताओं की धड़कनें थम सी गईं और अगले ही पल महादेव ने वो विष पी लिया। ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। तभी माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ीं और उन्होंने शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में नीचे ना उतर सके। वो भयंकर जहर महादेव के कंठ में ही रुक गया। धीरे धीरे उनका कंठ गहरे नीले रंग में बदलने लगा और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस पल एक और साक्षी था जो इस दृश्य को बहुत करीब से देख रहा था, नागराज वासुकी। वो उसी समय शिव के कंठ से लिपटे हुए थे। समुद्र मंथन का दर्द तो वो पहले ही सह रहे थे, लेकिन अपने ही आराध्य को विष पीते देखना, ये पीड़ा उनसे और भी गहरी थी। वासुकी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महादेव के कंठ को और कसकर थाम लिया, मानो वो मौन में कह रहे हों, प्रभु मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। महादेव ने अपनी बंद आंखों से वासुकी की उस भावना को महसूस किया और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद भी वासुकी की कथा समाप्त नहीं होती। एक और घटना है जो उनके त्याग को और भी महान बना देती है। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने 3 शक्तिशाली असुरों को वरदान दिया था, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने मिलकर 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया, एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर और एक लोहे का नगर। इन तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुर कहा गया। ब्रह्मा जी का वरदान था, इन तीनों नगरों का विनाश तभी संभव होगा जब वे एक सीध में आ जाएं, और उस समय उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकेगा। समय बीतता गया और इन असुरों का अहंकार बढ़ने लगा।
उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवता फिर से परेशान हो उठे और सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने त्रिपुर के विनाश का संकल्प लिया। उन्होंने अपना विशाल दिव्य धनुष उठाया, लेकिन एक समस्या थी, उस धनुष की डोरी नहीं थी। महादेव कुछ क्षण सोच में पड़े। तभी अचानक उनके सामने वासुकी आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मुझे अपनी धनुष की डोरी बनने का अवसर दीजिए। शिव ने वासुकी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और संतोष की झलक थी। महादेव हल्के से मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अगले ही क्षण वासुकी ने स्वयं को उस विशाल धनुष की डोरी में परिवर्तित कर लिया। अब शिव ने अपना दिव्य धनुष उठाया, उस पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया। समय जैसे ठहर गया और तभी वो क्षण आया जब सोने, चांदी और लोहे के तीनों नगर एक सीध में आ गए। महादेव ने धनुष खींचा और एक ही बाण छोड़ दिया। अगले ही पल पूरा त्रिपुर भस्म हो गया। आकाश में देवताओं की जय जयकार गूंज उठी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सब महादेव की महिमा गा रहे थे। लेकिन उस विजय के पीछे एक और शक्ति थी, नागराज वासुकी। फिर भी उन्होंने न कोई गर्व किया, न कोई श्रेय मांगा। विजय उनकी नहीं थी, प्रशंसा भी उनकी नहीं थी, लेकिन सेवा उनकी थी और उनके लिए वही पर्याप्त था। यही थे वासुकी, हमेशा पीछे रहने वाले, हमेशा निस्वार्थ और हर समय सेवा के लिए तैयार। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब कहानी पहुंचती है महाभारत काल में। उस समय पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास में थे। घने जंगलों में भटकना, कभी भोजन की कमी, कभी जंगली जानवरों का खतरा और कभी अकेलेपन की पीड़ा। एक दिन भीम, जो 5 पांडवों में सबसे बलशाली थे, जिनके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर शक्ति मानी जाती थी, अकेले ही जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते वो एक शांत नदी के किनारे पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना एक भयानक संकट से होने वाला है। अचानक झाड़ियों के बीच से एक विशाल अजगर निकल आया। वो इतना बड़ा था कि उसकी लंबाई मानो एक वृक्ष के समान लग रही थी और पलक झपकते ही उसने भीम को अपनी मजबूत कुंडली में जकड़ लिया। भीम ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपने शरीर को झटका, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे जरा भी हिल नहीं पाए। जो भीम अपनी शक्ति से पर्वतों को हिला सकते थे, आज वही भीम एक सर्प की पकड़ में पूरी तरह असहाय हो गए थे। लेकिन दोस्तों, वो कोई साधारण सर्प नहीं था। वो वास्तव में नागवंश का एक महान राजा था, जो एक भयंकर श्राप के कारण अजगर के रूप में भटकने को मजबूर था। आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।